हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ हमारी ह्यूस्टन ट्रिप का ब्लॉग शेयर कर रही हूँ। हम लोग नाइट में निकले थे ह्यूस्टन के लिए और अभी 8:30 बज रहा है रात का। और हम लोग यहाँ से निकले थे ऑफिस वगैरह का फिनिश करके, सब कुछ वाइंड अप करके फ्राइडे इवनिंग में निकले थे, क्योंकि हम लोग को था कि हम सैटरडे संडे बच्चों के साथ ह्यूस्टन में एंजॉय करें, इसलिए हम लोग जल्दी निकल गए थे। तो सोचा ये बहुत दिन बाद ब्लॉगिंग कर रही हूँ तो आप लोगों के साथ ब्लॉग शेयर करूँ एज अ मेमोरी। बहुत अच्छा लगता है शेयर करना। तो ये नाइट का टाइम है और ये डैलस का डाउनटाउन एरिया है। और यहाँ पर अभी ट्रैफिक तो है, मगर अभी इतना ट्रैफिक नहीं है क्योंकि लेट निकले थे, तो ट्रैफिक वगैरह यहाँ पर इतना कम था, ज़्यादा नहीं था। अगर इवनिंग के टाइम पे निकलते तो आई थिंक ज़्यादा ट्रैफिक होता। तो ये आप मेरे साथ ये ब्लॉग एंजॉय कीजिए और अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हम लोग यहाँ पर नाइट में ह्यूस्टन पहुँच चुके हैं और यहाँ पर हम लोग होटल में पहुँचने से पहले अभी होटल में 50 मिनट्स बाकी थे। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे थे कि यहाँ पर कोई रेस्ट रूम वगैरह हो। तो जितने भी रेस्ट रूम थे ना, रात के आई थिंक 12:30 या 1 बज रहा था इस समय। तो हम लोगों को कोई भी रेस्ट रूम वगैरह रेस्ट एरिया निकल चुके थे। तो हम लोगों ने सोचा ये मैकडी वगैरह जो अंदर रहते हैं उनके रेस्ट रूम वगैरह, यहाँ पर भी गैस स्टेशन वगैरह थे, अंदर मैकडी था उसमें, तो सब बंद था, क्लोज़ हो गया था रात के 12 बजे। और आउटर में जो गैस स्टेशन रहते हैं उसमें ओपन रहता है, बट वो हमने स्किप कर चुके थे। तो हम लोग यहाँ पर ढूंढ रहे थे कि कोई रेस्ट रूम वगैरह मिल जाता, मगर यहाँ पर कुछ भी अवेलेबल नहीं था, सब क्लोज़ हो चुका था, रात थी। बच्चे भी यहाँ पर सो गए थे, आयु भी सो गया था और यहाँ पर आशी भी सो गई थी। और बस अब थोड़ी देर में हम लोग होटल पहुँच ही जाएंगे। फिर हम लोगों ने सोचा क्या ढूंढना रेस्ट रूम वगैरह, क्योंकि होटल वगैरह तो जाएंगे ही वहाँ पर, बट रात भी हो गई थी इसलिए शायद यहाँ पर बंद था। मैंने पहले कभी देखा नहीं कि इतना बंद रहता। अभी ये भी जैसे मैकडी का कि यहाँ पर भी गैस स्टेशन वगैरह था, तो यहाँ पर सोचा कि यहाँ पर ध्यान देखें, तो आई थिंक यहाँ भी बंद था। ये हमारे होटल का रूम था। अभी रात के 1 बज रहे हैं और 1 या 1:30 बज रहा होगा रात का। ये देखिए बच्चों को नींद भी आ रही है, आयु को तो बहुत ज़्यादा नींद आ रही है और ये सो गई थी। आशी को जब भी कार सीट से उतारो ना, उसकी नींद खुल जाती है। तो अभी ये फुल टू एक्टिव मोड पे थी। आशी को फ़ीवर भी था, तो हम लोग उसको मेडिसिन वगैरह देकर लाए थे। उसको रेड आई वगैरह हो गया था, तो उसको उस चक्कर में शायद फ़ीवर आ रहा था बहुत ज़्यादा, बट उसको मेडिसिन वगैरह दिए थे हम लोग। और ये नेक्स्ट डे का है। हम लोग गैल्वेस्टन गए थे। यहाँ पर गैल्वेस्टन जो बीच है वहाँ पर गए थे। हम लोग हनुमान टेम्पल भी गए थे, बट उस समय मैंने शायद ब्लॉगिंग वगैरह नहीं करी। तो यहाँ के कुछ वीडियोस क्लिपिंग थी, तो आप लोगों के साथ सोचा शेयर करूँ सारी क्लिपिंग्स। Gotti. Chuk, 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 chuk. We're gonna arrive in Amsterdam in in 3 hours. Go back in the same Lakan place. Ready? देखो रेल गाड़ी। सो गाइज़, ये इवनिंग का व्यू है। हम लोग गैल्वेस्टन वगैरह से होकर आ गए हैं और यहाँ पर ना बहुत प्यारा सा वेदर हो रहा था, विंडी भी था, ठंडा था। तो हम लोग यहाँ पर अब हमने पूरा घूम लिया था, टेंपल वगैरह भी होकर आ गए थे इवनिंग मॉर्निंग में। तो सोचा अब शाम में थोड़ा रेस्ट करते हैं, क्योंकि कल रात में ड्राइव कर आए थे और बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए थे। रात में नींद भी नहीं हुई थी क्योंकि आशी को फ़ीवर आ रहा था, तो बार बार उठ कर मैं उसको देख रही थी और चेक कर रही थी। फिर उसको दवाई दी तो उसने वोमिट कर दिया, तो इस चक्कर में हमारी बिल्कुल भी नींद नहीं हुई थी।
ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का व्यू है। और अभी मेरी नेक्स्ट डे भी जो संडे मॉर्निंग था, सब रेडी हो गए हैं। आशी भी यहाँ रेडी हो गई है। मेरी रात में फिर से हम लोग की नींद नहीं हुई थी बिकॉज़ यही आशी के चक्कर में इसको फीवर आ रहा था। बट अभी वो ठीक है बिल्कुल भी, उसको फीवर वगैरह चला गया था और इवनिंग में फिर से हमने उसको मेडिसिन वगैरह दे दी थी। और यहाँ पर हम लोग ने चेकआउट कर रहे हैं, यहाँ से चेकआउट कर ही हम लोग निकल रहे हैं। हमारा एक और टेंपल रह गया था। मेनली हम लोग ह्यूस्टन टेंपल वगैरह दर्शन करने के लिए जाते हैं क्योंकि बहुत प्यारे प्यारे टेंपल्स हैं वहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोग गए थे स्वामी नारायण टेंपल, और बहुत प्यारा सा टेंपल बना हुआ है। ये पूरा मार्बल का बना है। और हम लोग जितनी बार ह्यूस्टन जाते हैं ये 2 टेंपल्स हम जाते हैं, हनुमान टेंपल और स्वामी नारायण टेंपल। और हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत पीस मिलता है टेंपल में जाने में और अच्छा भी लगता है। तो मेरा ये रहता है कि कहीं भी घूमने ज़रूर जा रहे हैं मगर टेंपल विज़िट ज़रूरी है। तो मुझे हनुमान टेंपल जाना भी था और मेरे को ये वाले टेंपल भी जाना था। मेरे बहुत, हम लोग जब आयु छोटा था तब भी ये टेंपल गए थे और मेरा ऐसा लग रहा था कि वहीं पर बैठे रहे टेंपल में। बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था, वहाँ पर इतनी शांति मिल रही थी। बट संडे था, घर भी निकलना था क्योंकि नेक्स्ट डे मेरा ऑफिस भी था। तो इस चक्कर में हम लोग टेंपल पे ज़्यादा देर नहीं रुके और फिर हम लोग वापस आ गए।